अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यीशु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का बंदा अहकर खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदावंद आपको कसरत की बरकत अता फरमाए। अजीज़ों, कलीसिया में आए रोज़ नई नई बिदात, नए नए तौर तरीके सामने आते रहते हैं। आज ही मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था कि खुदा के कलाम को पढ़ने वाला, उसको सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। खुदा के कलाम को, वो कलाम जिसको खुदा ने अपने तमाम नामों से ज़्यादा अजमत बख्शी है, वो कलाम। लेकिन अफसोस की बात है कि चर्चिज़ में ज़्यादातर प्रैक्टिसेस खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हो रही हैं। लोग खुदा की बजाय अपना जो रूहानी उनका जो लीडर है, चर्च जो चला रहा है, पापा या जो भी उनका पास्टर है, वो जो कहता है वो मानते हैं जी। उसको समझते हैं ये हरफ आखिर है। ना किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं, ना तहकीक करते हैं, ना उसको गौर करते हैं, ना उस पर अमल करते हैं। और ये बड़ी ही अफसोसनाक हालत है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से मुझे वीडियोस मौसूल हुई हैं और इसमें जी कंपैरिजन किया जा रहा है। एक हैं शुफ सरकार और दूसरे हैं एक पास्टर। और ये पास्टर साहब जनाब क्या कर रहे हैं, सरों पे हाथ रखवाए हुए हैं और कहने वाला ये कह रहा है कि ये देखें जी, इसी तरह से शुफ सरकार करते हैं और इसी तरह से ये भी कर रहे हैं। और दूसरा ये पास्टर साहब जो हैं, ये डांस को भी बड़ा प्रेफर करते हैं। डांस और ठुमके वाले चर्च आजकल बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। फिर लोग आके कहते हैं जी दाऊद भी तो नाचा था। मैं इनको कहता हूं कि मैंने लिंक दिया हुआ है, तालीमी लिंक, उसको देखें। वो नहीं देखेंगे, फिर लिख जाएंगे जी दाऊद भी नाचा था। और दाऊद जब नाचा था तो देखने वाले क्या देख रहे थे? दाऊद जब नाचा था तो लिखा है कि वो बांका लग रहा था। लोग कहते थे बरहना और बांका, तो दाऊद की तरह फिर पूरा नाचे ना। फिर वेख्यो ताड़ी कलीसिया किंज वधदी, जिन्ने ठुमके वधाई जाओगे और जिन्ने बीबियां छोटे कपड़े करी जाणगियां, यानी जिन्ना तुसीं खिलाफ कलाम दे जाई जाओगे उन्ना ही तुसीं वेख्यो ताड़ी कलीसिया तरक्की करी जाएगी। और ये कोई तालीमी, म्यारी और रूहानी तरक्की नहीं है, ये ज़ाहरी तरक्की है। और ਇਹਦੇ 'ਚ इस जहान दे खुदा यानी शैतान की खुशनुदी है। लोग समझते हैं जिहड़ा नवा तरीका लैके आवांगे ना, बस बल्ले बल्ले। ना इन्हां कलामे मुकद्दस नूं समझना है, ना समझाना है। मुश्किल काम है ना, ऐ सौखा काम इन्होंने करना है। ऐसे ऐसे ठुमके जनाब ये लोग चर्चिस चला रहे हैं ना रूहानियत के नाँ से कि जिहदी कोई इंतहा नहीं, यकीन मनो। वो जिहड़ा डांस है भी अंदरों निकलता है, वो कदी हो सकता है। तुहाडी इबादत डांस तो बगैर हुंदी नहीं है। तो नवा काम, नवा चन्न तुसीं ना चढ़ाओ तो तुहाडी इबादत ही मुकम्मल नहीं हुंदी। बड़े अफसोस की गल है। आ जिहड़ी मैं पहले एक वीडियो पाई है, एडे अनोखे तरीके नाल मोजात कर रहे हैं जिहड़ा बाइबल का तरीका ही नहीं, तो फिर भी हालेलुया आमीन करी जान लोकी। तो फिर किड्डे अफसोस की गल है। वो सिर चों ते हत्थां चों तेल कड्ढी जा रहे हैं। और मैं चैलेंज किया सी, ये तेल दुकान का तेल है, टेस्ट करवा लो। लेकिन उत्थे लोग मनी जा रहे हैं कि आसमान तो तेल उतरिया, आसमानी तेल है। कोई जनाब मूँह च स्प्रे करी जा रहा है, कोई पैरों ते पैर चाड़ के दुआ करी जा रहा है, कोई मूँह ते फूका मारी जा रहा है। हद हो गई बई। ये जनाबे आला शुफ तो भी 2 हाथ अगे ने, उन्होंने भी टप्पे ने। नवे तो नवे चन्न चढ़ा रहे हैं। ए कोई शालां पाई जाते हैं, करंट लाई जाते हैं लोगों को, शाल पा के उन्होंने नाल लाया है बीबी नूं। इनू कोई हया ही नहीं इनू जनाब। मेरी दरखास्त ये आ कि जनाब कलीसिया अखां खोले, कलामे मुकद्दस नूं पढ़े। पहले तो लिखा इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, और फिर लिखा सुनने वाले, और फिर लिखा जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। और वक्त नूं गनीमत जानो। शैतान जिहड़ा कलीसिया नूं गुमराह कर रहा, और ईमानदारां नूं चाहीदा ज़्यादा तो ज़्यादा किताबे मुकद्दस तो रहनुमाई हासिल करो।
ਸਾਡਾ ਚਰਚ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਬਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਚਰਚ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਇੰਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੱਥਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਬ ਚਰਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਾਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚਰਚ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਉਹ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਦਫਾ ਦੁਆ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਹ ਦਾ ਦੌਰ ਗੀਤ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ اور ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। اوکے جی، خدا سارے نو برکت عطا فرمائے۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں۔ آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ابھی ہم بیبلیکل ہیبریوز ایک کورس آفر کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس موقع ہے کہ کتاب مقدس کے حصہ اول یعنی پرانے عہد نامہ کی زبان عبرانی زبان سیکھیں۔ 6 مہینے کا کورس ہے۔ پہلے 3 مہینے جو ہیں وہ ٹریک 1 ہے، آپ اس میں ایڈمیشن لیں، اور دوسرے 3 مہینے جو ایڈوانس ہے ٹریک 2 ہے وہ بھی آگے آپ کنٹینیو کریں۔ 6 مہینے ٹوٹل۔ یہ کورس ہم 5 اکتوبر 2025 بروز اتوار سے شروع کر رہے ہیں، ہفتہ وار کلاس ہوگی۔ ہم ایک اور زبردست کورس آفر کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے فن واز۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ خدا کے کلام کو سنا رہے ہیں، سنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ کلام مقدس کی تیاری کیسے کرنی ہے، ترتیب کیسے بنانی ہے، آداب پلپٹ کیا ہے یعنی علم الواز، ہومولیٹکس، کیسے ایک مؤثر واز پیش کریں، تیار کریں، کون کون سے سورسز کا یوز کریں۔ زبردست اپرچونٹی ہے مبشرین کے لیے، ایلڈرز کے لیے، پاسبانوں کے لیے، اور باقی جو خدمت گزار لوگ لیڈ وغیرہ کرتے ہیں سب کے لیے۔ خدا کے کلام کو پیش کیسے کرنا ہے، زبردست کورس ہے۔ اس کے لیے انفارمیشن لیں۔ اگر آپ فل ٹائم سیمنری کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ انفارمیشن لیں۔